नमस्कार, अपने हिमाचल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां लाहौल घाटी में एक बार फिर रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसके चलते घाटी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं लोगों का देश और दुनिया से संपर्क भी कट गया है। खास तौर पर घाटी और चिनाब नदी का जो पानी है वो बर्फ में तब्दील हो गया और इसकी वजह से लोगों की आवाजाही थम सी गई है। तापमान -20 से 25 डिग्री तक पहुंच गया है। नदी नाले जमने लगे हैं। लोगों को 2 से 3 किलोमीटर दूर से पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उधर किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठंड अपना कहर बरपा रही है। रिब्बा गांव में पानी की पाइपें जम चुकी हैं और लोगों को भारी ठंड के बीच खुद पानी की सप्लाई को ठीक करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण ठंड के बीच पानी की पाइपों को खोलने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि पानी की सप्लाई को दुरुस्त किया जा सके। तो पहाड़ों पर जिंदगी कितनी मुश्किल है, ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उससे पहले केलांग और किन्नौर की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ठंड प्रचंड है। हम आपको दोनों जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाहौल घाटी में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं किन्नौर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ठंड अपना कहर बरपा रही है। रिब्बा गांव में पानी की पाइपें जम चुकी हैं। लोगों की भारी ठंड के बीच काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और पानी की जो सप्लाई है उसे सुचारू करने के लिए खुद ही पाइपों को ठीक भी करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण ठंड के बीच तमाम परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। मनाली में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, मनाली में जहां तक की जानकारी मिल पा रही है बर्फबारी का दौर जारी है और इस बीच तमाम लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। मनाली में पिछले कल से यहाँ पे जो 23 जनवरी तक जो अलर्ट जारी किया गया प्रशासन की तरफ से भी, जिसमें खासकर जो मनाली आने वाले पर्यटक उनसे खासा निवेदन किया गया कि कोई भी पर्यटक जो इन दिनों जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि जिस तरह की जो मौसम यहाँ पे करवट ले रहा है। हालांकि मनाली के कुछ क्षेत्रों में इसमें जो बारिश का ऊपरी जो क्षेत्र वहां पे बारिश और बर्फबारी का दौर है। हालांकि निचले क्षेत्रों में जो अभी यहाँ पे जो धूप खिली हुई है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं इसमें जो मनाली में दो तरह का जो है मौसम वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से 21 और 22 जनवरी को जो यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें खासकर जो भारी हिमपात की यहाँ पे चेतावनी दी गई, तो जिसके चलते जो प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पे की है और जो खासकर जो मनाली आने वाले पर्यटक है तो उनसे भी खासा आग्रह यहाँ पे किया गया कि कोई भी पर्यटक जो है खासकर ऊंचाई वाले स्थानों में ना जाए। खासकर जो अगले 2-3 दिन है उनमें कोई भी पर्यटक जो वहां पे न जाए। इसमें मैं जो तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा, जैसे कि किस तरह जो मेरे पीछे घाटी का जो व्यू है यहाँ पे किस तरह धूप खिली हुई है। हालांकि जो ऊंचाई वाली पहाड़ियां सामने नजर रही है वहां पे अभी जो बर्फबारी हो रही है और बारिश भी यहाँ पे जो लगातार हो रही है, तो जिससे कहीं ना कहीं जो जिस तरह मौसम यहाँ पे चल रहा है तो उससे यहाँ पे ठंड काफी बढ़ती जा रही है और जिससे जो यहाँ आम जो जनता है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस जो बर्फबारी यहाँ पे हुई इससे जो यहाँ की पर्यटन कारोबारी उनके चेहरे इससे खिंचे, क्योंकि उनका मानना है कि जितनी ज्यादा बर्फबारी घाटी में होती तो उसका सीधा फायदा यहाँ के तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं कि ठंड प्रचंड है और वाकई बर्फबारी का दौर अभी और देखने को मिलेगा, जैसा कि विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हालांकि पर्यटक पहुंच रहे हैं न सिर्फ मनाली बल्कि हिमाचल के तमाम हिस्सों में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। शिमला से सहयोगी रणवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बर्फबारी होगी, मैदानी इलाकों में बारिश होगी, फिलहाल मौसम की क्या हाल है? जी हाँ, देखिए अलर्ट फिलहाल जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। कल के लिए यह ज्यादा है। आज जो है हिमाचल के जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। इस वक्त हम शिमला का मौसम दिखाना चाहेंगे। हल्की हल्की धूप यहां पर जरूर खिली है, लेकिन बादल जो है सुबह से शिमला में है और यहाँ
चपेट में पूरा हिमाचल है। ये मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिली है। कल जिस तरह से जो है भारी बर्फबारी का अलर्ट है, उसको देखते हुए प्रशासन सभी जिलों के, खासकर जो कबायली इलाका है, जनजातीय जिला है, जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर, वहां पर अलर्ट जारी है। इसके अलावा कुल्लू और मंडी के जो ऊपरी इलाके हैं, चंबा, भरमौर और पांगी का जो इलाका है, वहां पर भी जो है प्रशासन जी की राजधानी शिमला की बात करें शारदा, यहां ज्यादा जो है बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। मायूसी यहां के लोगों को जरूर हुई है, लेकिन जो अलग अलग इलाके हैं हिमाचल के, लाहौल स्पीति में सुबह से जो है बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। अब तक जो है करीब 6 इंच ये जानकारी हमें मिली है कि इतनी बर्फबारी वहां पर हुई है। किन्नौर में फिलहाल मौसम जो है चल रहा है, बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे आप तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि शायद ये मौसम की ही वजह से कह सकते हैं कि आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, कुछ तकनीकी खामियां ज़रूर पेश आ रही हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि मौसम के बारे में ये जानकारी ज़रूर है कि ठंड प्रचंड है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि पर्यटक जो पहुंच रहे हैं उन्हें साफ तौर पर यह चेतावनी की ज़्यादा ऊंचाई वाले हिस्सों में ना जाएं, क्योंकि अगर बर्फबारी ज़्यादा होती है तो परेशानी में लोग फंस सकते हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो ज़रूर परेशानी से दो चार हो रहे हैं, क्योंकि जो पानी है वो पाइपों में जम चुका है और समझ जा सकता है कि किस तरीके से लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था खुद करनी पड़ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। सीएम जयराम ठाकुर ने पूर्व मंत्री जीएस बाली और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर हमला बोला। सीएम ने पूर्व मंत्री जीएस बाली के बेरोजगारी का मुद्दा उठाए जाने पर उन्हें अपनी ही सरकार में बेरोजगारी यात्रा निकालने जाने की याद दिलाई, जबकि नेता विपक्ष के बीजेपी की ज्वालामुखी बैठक पर इस बात उठाने पर कांग्रेस की शिमला बैठक में कहीं ज्यादा विरोध होने का दावा किया। वो बहुत कम हुआ था वहां पर जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अपना मुंह वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में कांग्रेस के ही नेताओं के सिर फोड़ दिए गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, मामले दर्ज हो गए। ऐसी घटनाएं आज तक के इतिहास में हुई नहीं है जो वर्तमान। देखिए, बाली जी ने बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए अपनी ही सरकार में यात्रा निकाली थी, और वो यात्रा कैसी यात्रा थी, मुझे लगता है कि उससे बड़ा मजाक बेरोजगारों के साथ हो नहीं सकता है। हम व्यवहारिक पक्ष सोच करके बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी हर कैबिनेट में सैकड़ों हजारों नौकरियों का प्रावधान कर रहे हैं स्वीकृति दे करके, और उसके साथ साथ में उसके हट करके भी रोजगार के संसाधन जनरेट करने की दृष्टि से भी हमने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, ताकि हमारे नौजवानों को पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उसके साथ हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट के मामले पर बीजेपी को लगे हाथ बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने तीखा हमला बोला था, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। ज्वालामुखी में वर्षों पहले हुई छोटी मोटी घटना को कुर्सियां चलने से जोड़ना ठीक नहीं है। ज्वालामुखी में ना तो कभी कुर्सियां चली, ना कोई लहूलुहान हुआ। राठौर जी नए अध्यक्ष बने हैं, और जो उनकी आंखों के समय शपथ समारोह में बड़े नेताओं के सामने हुआ है, उसका स्पष्टीकरण लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। मैंने नहीं, पूरे हिमाचल ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। इसलिए कभी किसी घटना को इस समय की घटना के साथ जोड़ दिया जाए। ज्वालामुखी में क्या हुआ था? क्या वहां पर कुर्सियां चली थी? क्या वहां पर लहूलुहान हुआ था? क्या वहां पर कोई एफआईआर हुई थी? क्या लोग भाजपा के कार्यकर्ता कोई अस्पताल में भर्ती हुए थे? कुलदीप राठौर जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप संगठन संभालें और कि अपने कैडर के बचाव के पक्ष में तथ्यहीन खबरें ना दें। वहीं प्रदेश की 13वीं विधानसभा का 5वां बजट सत्र 4 से 18 फरवरी तक चलेगा।
जयराम सरकार का यह दूसरा बजट सत्र होगा, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है, ऐसे में सत्र को छोटा किया गया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव के चलते सत्र को छोटा किया गया है। उन्होंने कहा कि सत्र छोटा होने पर शाम के वक्त चर्चा के लिए अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट सत्र को जानबूझ के जो है संक्षिप्त किया है और सत्र में कटौती की है, और ये दूसरा बजट सत्र है। और बजट सत्र कम से कम 20 से 22 बैठकें होनी चाहिए थी और समय की कोई कमी नहीं थी। किसी भी समय फरवरी में पार्लियामेंट का चुनाव घोषित होने की संभावनाओं के दृष्टिगत बजट को समय रहते पारित कराना ये लाजमी है, और जो दिनों की कमी रहेगी उनको अगले सत्रों के अंदर पूरा किया जाएगा। बजट को पारित करने की प्रक्रिया के अंदर सभी दिनों में चर्चा का प्रावधान रखा है, और यदि हमारे विधायकगण और समय भी चाहेंगे तो सत्र का समय बढ़ाया जाएगा सायंकाल के समय में। उधर ऊना में 27 जनवरी को होने वाले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। हमीरपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुखों को और झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस ने वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए काम नहीं नजर आते, बस फिजूल की बयानबाजी करते हैं। जब पन्ना प्रमुखों और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे, लोग पूछेंगे कि हमारे 15 लाख का हिसाब दे दो। 15 लाख कहाँ है? आप ये बताओ कि आपने ब्लैक मनी की बात कही तो वो कहाँ गया? आप ये बताओ कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का आपने वायदा किया था, वो वायदा खिलाफी जो आपने की है उसका हिसाब दो। जब ये लोग पूछेंगे तो पन्ना प्रमुखों के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरा इनको ये कहना है कि पन्ना प्रमुखों को कोई और झूठ बोलने की ट्रेनिंग दो, ताकि वो झूठ बोल के फिर से सत्ता में काबज आपको कर सकें। और अगर ऐसा झूठ बोलेंगे तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको संगठन की कल्पना नहीं है और जिनको मोदी जी द्वारा कराया गया विकास और जयराम ठाकुर जी सरकार द्वारा किए गए काम दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल एक परिवार के गुणगान में पूरे 60 वर्ष तक लगे रहे और आम व्यक्ति के लिए, आम जन के लिए, लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, पढ़ाई, दवाई, ये सारी व्यवस्था करने का काम आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। वहीं शनिवार को शिमला में जयराम कैबिनेट की मैराथन बैठक हुई। बैठक में कुल 66 एजेंडों पर चर्चा हुई। जयराम कैबिनेट ने 10% सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दे दी है। हिमाचल सवर्ण आरक्षण को लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। 2 चरणों में हुई कैबिनेट बैठक में रेप या अन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं के लिए 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही संस्कृत को हिमाचल की दूसरी राजभाषा का दर्जा देने को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। हमने आज की कैबिनेट में बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और बहुत बड़ी कैबिनेट मीटिंग हुई है, लंबी हुई है, और 66 आइटम्स टोटल इसमें रही हैं आज। और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय ये जो 10% का जो जनरल कैटेगरी के जो आरक्षण का विषय, ये भी आज इसमें शामिल था और हमने सिद्धांत रूप से इसको स्वीकार कर लिया है और ये लागू होगा। और आने वाले समय में जो खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऐसे वर्ग के लिए कि जो जनरल कैटेगरी में भी हो करके बहुत गरीब है, उसकी भी मदद के लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए, उस पूर्ति को आज की इस कैबिनेट की बैठक में हमने मोहर लगा दी। संस्कृत हमारी बहुत पुरानी वैदिक समय की एक भाषा है और इसके ऊपर भी प्रदेश सरकार ने बल दिया है और द्वितीय राजभाषा ऐसा भी इस कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर आज नीतिगत फैसला
लिया गया है कि संस्कृत को दूसरी जो राज्य भाषा है उसको अपनाया जाए। एक कानून है कि जो यौन उत्पीड़न के माध्यम से कुछ परिवार ग्रसित होते थे और उनके परिवारों के लिए जो राशि, कंपनसेटरी राशि या मुआवजे की बात है, वो भी आज इस कैबिनेट की बैठक में आज यहाँ पर फैसला लिया गया है।